हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सफलता की राह पर चल रहे होंगे, आप खुद इंप्रूव करने के डायरेक्शन में चल रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको बहुत यूज़फुल हो रहे होंगे। आप उसका पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल चेक नहीं किया है, अगर आपने मेरे यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखे, तो आप अवश्य देख लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमको पता है अगर हम लोग को स्टॉक बाय या सेल करना है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना है, तो हम लोग को ऑर्डर प्लेसमेंट करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट के, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। हम आज सब डिटेल से सीखेंगे, प्रैक्टिकल वे से सीखेंगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरा हाउ टू यूज जीरोधा ट्रेडिंग टर्मिनल ये आपने नहीं देखा होगा, आप देख लीजिए। मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन पे, तो आप देख लीजिए उससे। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो ये है जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपको जो भी बाय सेल करना है, आपको सिंपली इस वो स्टॉक इधर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नेस्ले बाय करना है, तो मैं नेस्ले को इधर ऐड करूंगा। ये ऐड का बटन है, प्लस का साइन है, तो मैं इसको ऐड कर लूंगा इधर। तो सिंपली मुझे इधर जाना है, नेस्ले इधर आ गया, लास्ट में आ गया एकदम। जो भी हम लोग ऐड करते हैं वो एक्सट्रीम एंड से चालू होता है, मतलब लास्ट से ऐड होता है। तो हम लोग मुझे इसमें बाय करना है, तो मैं इधर बी का बटन दबाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है बीएससी और एनएससी क्या होता है? ये इंडेक्स होता है। देखिए जो उसका प्राइस चालू है, इसका एनएससी में प्राइस चालू है 19,342 और बीएससी में चालू है 19,341.15। ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि इन दोनों में, ये दोनों अलग अलग एक्सचेंजेस है। तो जो भी प्राइस डिफरेंस होता है बहुत ही माइनर होता है। प्राइस डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, थोड़ा बहुत माइनर प्राइस डिफरेंस। तो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। रेगुलर देख लेते हैं पहले। रेगुलर में आता है पहले इंट्राडे। इंट्राडे को हम लोग एमआईएस भी बोल सकते हैं। एमआईएस मतलब सिंपली आपको एक स्टॉक बाय करना है आज, और आपको उसी दिन में, उसी दिन के एट द एंड ऑफ 320 के पहले पहले आप स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ इन द सेंस आपको वो जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट है उसका आपको ऑर्डर पूरा कंप्लीट करना है। मतलब आपने बाय किया हो तो सेल करना है, सेल किया हो तो बाय करना है। आपको ट्रेड भी तभी लेना है और ट्रेड पूरा एग्जीक्यूट भी तभी करना है उसी दिन में। सपोज मुझे अभी एक ऑर्डर प्लेसमेंट करना है नेस्ले का, तो मैं एक क्वांटिटी डालूंगा। और मार्केट, मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट, मार्केट मतलब जो भी अभी रेट चल रहा रहेगा। मतलब जो मैं अभी ओपन किया हुआ एनएससी का, एनएससी के एक्सचेंज में हूँ मैं नेस्ले के। तो इधर चल रहा है 19,343, 19,346.65। तो मैं मार्केट में क्लिक करूंगा तो जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखते हैं लिमिट में क्या आता है। लिमिट में आता है, अगर मुझे अभी चल रहा है 19,345.65 चल रहा है और मुझे बाय करना है 40 पे। तो जब भी प्राइस 19,340 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, जो भी आपका डिजायर्ड प्राइस है आप इसमें डाल सकते हैं, और वो जब भी जो स्टॉक प्राइस आपके डाले हुए प्राइस रेंज में आएगा या स्पेसिफिक एग्जैक्टली उस फिगर में आएगा तो आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं डे क्या, वैलिडिटी में देखते हैं डे। सपोज मैंने अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। अगर सपोज मैंने यही प्राइस में मुझे बाय करना है, तो ये वैलिडिटी है, मतलब एट दी रेगुलर डे, मतलब आज के दिन। आज के दिन जब तक प्राइस इस रेंज में नहीं आता तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही इस प्राइस में आ गया, भले ही वो 3.5 का हो जाए, 3:20 को हो जाए या 1:30 को हो जाए, जब भी आपका प्राइस एग्जीक्यूट होगा कौन से भी ड्यूरेशन में, वो विद इन दैट डे, तो उसको बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ दैट डे। ठीक है, समझ में आएगा? मतलब वो जिसका वैलिडिटी है वो पूरे दिन तक चलेगा। ऐसे नहीं कि 1 2 3 घंटे तक चलेगा, पूरे दिन तक चलेगा उसका वैलिडिटी। ठीक है, तो अभी समझेंगे इमीडिएट और कैंसिल। इसको बोलते हैं आईओसी। मतलब क्या होता है? जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अगर आपको बहुत ही अर्जेंटली स्टॉक्स चाहिए, आपको इतना टाइम नहीं है कि पूरे दिन वेट किया जाए, तो आप सिंपली कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर में डाल सकते हैं और उसके बाद आईओसी डाल सकते हैं। मतलब जब भी आपका थोड़े विद इन सेकेंड्स में आपको एग्जीक्यूट करना हो तो आपके लिए ये बेस्ट है, इमीडिएट और बाय। मतलब अपने ऑर्डर प्लेसमेंट डाल दिया तो तुरंत ही, बहुत ही सेकेंड्स में या थोड़े मिनटों में आपका ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी समझेंगे एसएल क्या होता है। देखिए दोस्तों,
ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने लॉस को लिमिट कर रहे हैं। जब भी आप एक स्टॉक में एंटर करते हैं, आपको अपना पोजीशन साइजिंग और अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। और उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आप स्टॉप लॉस डालना सीख लीजिए। कैसे डालते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे डालते हैं, कितने, अगर अपने प्राइस सपोज एग्जांपल 320 पे बाय कर लिए तो उसका स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए और उसका टारगेट कितना रहना चाहिए। ये मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इन शॉर्ट में समझ लेते हैं, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया तो ये इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक ट्रिगर प्राइस होता है और एक एग्जीक्यूशन वाला प्राइस होता है। जब भी आपका ट्रिगर प्राइस में डालते हैं मतलब आपका प्राइस जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाता है। और जब भी आपका जब भी ये जो जिस प्राइस में डालते हैं तो इसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। आप स्टॉप लॉस तो डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको कब पता रहना चाहिए कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालना है या मार्केट ऑर्डर डालना है। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस होता है। तो आपको ये तो समझ में आया, आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में हो गया तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक ट्रिगर और एक एग्जीक्यूशन वाला। मतलब ट्रिगर में आपका हो जाएगा प्राइस ट्रिगर, और जो एग्जीक्यूशन में होता है आपका प्राइस, उस प्राइस में जो भी स्टॉक प्राइस चल रहा होगा तो आपका स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसमें। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब स्टॉक प्राइस लिमिट प्राइस के नीचे चला जाता है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, इससे आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने जो स्टॉक जो आपने एसएल लगाया है उसके नीचे चला जाता है कभी भी प्राइस। तो आपका जो स्टॉक का आपका जितना कैपेसिटी है उसके नीचे चला गया तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी हमेशा मार्केट प्राइस में डालिए स्टॉप लॉस। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको लॉसेस बहुत कम होगा इससे। अभी ये तो समझ में आ गया। अभी ये समझेंगे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपने 100 क्वांटिटी बाय कर लिया या 1000 क्वांटिटी बाय कर लिया, बट आपको जो भी है ब्रोकर आपको सिर्फ जो भी है, अगर आपको उधर दिखाना है कि मैंने सिर्फ 50 क्वांटिटी बाइस की है तो मैंने 50 क्वांटिटी बाय किया है, बट टोटल टोटल मैंने 100 क्वांटिटी बाय की। तो ब्लैंक रखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब सीखेंगे कवर ऑर्डर क्या होता है। देखिए दोस्तों, कवर ऑर्डर स्पेशली इंट्राडे के लिए होता है। जब भी आपको किसी ने बोला ये कवर ऑर्डर डाला कि नहीं, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये बंदा बात कर रहा है ये इंट्राडे की बात कर रहा है, क्योंकि कवर ऑर्डर जब हम लोग प्लेस करते हैं इंट्राडे के लिए ही सिर्फ। तो आपको पता ही है कि ये तो क्वांटिटी का आ गया, ये मार्केट मतलब ये ब्लैंक हो जाएगा। जो भी है एट द मोमेंट मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा रहेगा उस प्राइस रेंज में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट में मतलब मैं खुद का मॉडिफाइड करके वाला डाल सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 10 डालना है तो 10 में जब भी प्राइस 19,310 में आ जाएगा तभी मेरा प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपको स्टॉप लॉस पता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर क्या होता है। तो कभी भी आपका प्राइस इसमें आ जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में आ जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एएमओ देख लेते हैं। एएमओ मतलब क्या है, देखिए ऊपर आ रहा है। एएमओ मतलब क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट डे। मतलब इफ सपोज आप आज का ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो गया, मतलब 3:30 के बाद आप ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाता है, बट आपको फिर भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, आप अवश्य कर सकते हैं, बट आपको एएमओ करना पड़ेगा। ये रेगुलर, ये कवर, ये सब वैलिड नहीं होता है। ये वैलिड होता है विद इन ट्रेडिंग सेशंस, बट आपको फॉर द नेक्स्ट डे डालना है तो आपको एएमओ ऑर्डर प्लेस करना होता है। एएमओ ऑर्डर सेम आपको जैसा रेगुलर में डालते हैं वैसा ही, आप रेगुलर है कवर में डालते हैं वैसा ही आपको एएमओ डालना है। बट ये इतना याद रखिए, ये तो वो दिन के लिए प्रेजेंट नहीं होता है, ये अगले वाले दिन के लिए प्रेजेंट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा हो जो भी मैंने वीडियोस बना है अब तक। और हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना सिंपल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना सिंपल है बट इजी नहीं है। आप कुछ भी चार्ट्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के, बहुत सारी मूविंग एवरेजेस लगा के आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डाल सकते हैं जिससे कि आप बहुत सिंपल चीज़ भी बहुत आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगे। बट ऐसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट को हम लोग को बहुत ही सिंपल सरल तरीके से सीखना है कैसे करते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। इसीलिए ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिसको
बहुत ही बेसिक लेवल से सीखना है, बहुत ही एक्सट्रीम या बहुत ही एडवांस्ड लेवल तक सीखना है और बहुत ही एक मनी मैनेजमेंट रूल के साथ चलना है। स्टॉक मार्केट को मनी मैनेजमेंट नहीं करना आता है स्टॉक मार्केट में। कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, कितना आप लॉस झेल सकते हैं, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक में, अगर आपको नहीं पता तो आप सीख लीजिए, या मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जिसका भी आपका लॉस होगा, जिसने भी आपका स्टॉप लॉस लगा है, वो बहुत ही आपका लॉस बहुत ही कम हो जाएगा उसमें। तो मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, वन टू वन कोचिंग करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे आगे जाके मैं बहुत ही ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।